नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गले की समस्या के बारे में। गले में या तो साइड्स में आपको पेन है या अंदर आपको टॉन्सिल्स हो गए हैं, एक साइड कोई बड़ा टॉन्सिल हो गया है या दोनों साइड बड़े टॉन्सिल हो गए हैं और आपको ड्राइनेस ज़्यादा रह रही है गले के अंदर, खराश ज़्यादा रहती है, कफ बहुत ज़्यादा बन गया है या फिर टॉन्सिल बड़े होने के कारण आपको खाने में दिक्कत हो रही है, खाना निगलने में दिक्कत हो गई है और या कई बार अगर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो आपको मतलब ब्रीदिंग करने में भी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये मेरे को भी एक बार समस्या हो गई थी। तो डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, ईएनटी डॉक्टर के पास में वो 2 या 3 चीज रिकमेंड करते हैं टिपिकली, जो मैंने देखा है। या तो वो बोलेंगे कि आप इसको टॉन्सिल्स को ही निकलवा दीजिए, क्योंकि उनके पास दवाई नहीं रहती है टॉन्सिल्स को श्रिंक वगैरह करने की। तो टॉन्सिल को निकलवाने के लिए बोलते हैं, वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। आप पहले योगा से, नेचुरोपैथी से, बहुत सारी और चीजों से आप खुद को ठीक करने की कोशिश कीजिए और उस ऑप्शन को बिल्कुल एंड में रखिए जब आपने सब कुछ ट्राई कर चुका है। या फिर डॉक्टर बोलते हैं कि बायोप्सी करनी पड़ेगी, बायोप्सी में सैंपल लेके उसका टेस्ट करते हैं टॉन्सिल से, तो वो ठीक है, आपको करवाना तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, वो तो सिर्फ डायग्नोस्टिक ही है। या फिर तीसरा, डॉक्टर स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देके वो टॉन्सिल्स को श्रिंक करने की कोशिश कर देते हैं। उसके कारण मतलब टेम्परली एक बार आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर टॉन्सिल्स दोबारा बड़े हो जाते हैं। फिर से आप स्टेरॉइड लोगे तो टॉन्सिल्स में रिलीफ होगा तो बॉडी में कहीं और कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमें देसी दवाई, हर्बल मेडिसिन जो आराम से मिल सके, ज्यादा शरीर को नुकसान ना दे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो क्या लेना चाहिए। तीसरा, हमें उसमें योगा में कौन से योगा पोजिस में लाभदायक हैं, और प्राणायाम जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है, वो हमें क्या करना चाहिए, और एक्यूप्रेशर। इन 5 चीजों के बारे में हम बात करेंगे और ये मेरा खुद पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं सबसे। तो पहली चीज तो है कि क्योंकि आपको गले की समस्या है, ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, कफ भी आपको बनता होगा जरूर। अगर आपको गले की टॉन्सिल्स की समस्या है तो यूजुअली आपको कफ भी रहता है, नहीं भी है तो भी सबसे पहला काम है कि हमें इस सारे पोर्शन को क्लीन करना है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सफाई जरूर होनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए आप जल क्रिया बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, जल क्रिया आपको करनी चाहिए। जल क्रिया आपको कैसे करनी पड़ेगी, एक तो आप ये नेति पोट जैसा आप ले सकते हैं और सुबह 1 लीटर जैसे गर्म पानी करके उसके अंदर ये, इसको बोलते हैं बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची ले लीजिए आप, ये जैसे एक बड़ी इलायची है, बड़े आराम से मिल जाती है। बड़ी इलायची को आप थोड़ा सा कूट के 1 लीटर पानी के अंदर उबाल लीजिए, फिर उसके बाद पानी को थोड़ा छान लीजिए, छान के और थोड़ा सेंधा नमक मिला लीजिए। थोड़ा सेंधा नमक मिलाने के बाद में उस पानी को इसमें डाल लीजिए। आपके पास ये नहीं है तो सिंपल ग्लास में डालिए और उसके गरारे कीजिए जितने ज्यादा हो सकते हैं, आप गरारे कीजिए। गरारे करने के बाद में आपको, अगर आपकी नोज भी आपकी ब्लॉक्ड है तो आप नेति क्रिया की हेल्प लीजिए। ये आप अपने आप में ट्राई कीजिएगा, जिसने ऑलरेडी ट्राई कर चुका है उससे आप थोड़ा हेल्प लेके किसी गाइडेंस में कीजिएगा, या अपने कोई नियरेस्ट योगा सेंटर में जाके ट्राई कीजिएगा। इसको आप एक नाक से डालेंगे तो मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा जो भी कफ आपका बना हुआ वो बाहर निकलेगा सारा और बहुत ज्यादा आपको रिलीफ होगा। तो ये तो बात हुई कि नेचुरोपैथी में हमें क्या करना चाहिए क्लींस करने के लिए। दूसरा, हम बात करते हैं कि हर्बल मेडिसिन में, जो देसी दवाई में हमें क्या करना चाहिए। दूसरा नुस्खा, ये गोधन अर्क मैंने प्रयोग किया था, गौमूत्र जिसे बोलते हैं। ये आप डायरेक्ट मत लीजिएगा गाय से, आप दुकान से ही लीजिएगा, क्योंकि ये गौमूत्र को उबाल के उसकी स्टीम से ठंडा करके फिर ये बनाया होता है। बहुत प्योरीफाइड रहता है, बहुत प्योरीफाइड, कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। तो आप इसको, गौमूत्र को, गोधन अर्क जो है इसका, आप 2 ढक्कन डालिए, 2 ढक्कन एक कटोरी में डाल के थोड़ा सा उसको वार्म कीजिए, उसमें 1 चुटकी आप हल्दी डालिए, उसके बाद में आप उसके गरारे कीजिए। 2 या 3 घूंट आपके बनेंगे मुश्किल से, तो आप उसके कई देर तक गरारे करके उसको आप स्पिट कर दीजिए। ऐसे आपको करना है। आप रात को सोने से पहले करिए और एक बार सुबह कीजिए। दिन में आप 3 बार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको थोड़ी स्मेल आएगी लेकिन इसके काफी फायदे रहते हैं। और अगर आप गौमूत्र को थोड़ा पी सकते हैं, इसमें स्मेल रहती है, अगर आप पी सकते हैं तो 2 ढक्कन गौमूत्र और 2 ढक्कन सिंपल पानी मिला के और आप सुबह पी लीजिए। आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में कोई डर नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं करेगा शरीर के अंदर, नहीं तो जनरली गौमूत्र गर्म करता है। तो ये बात हुई कि देसी दवाई में क्या करना चाहिए। तीसरा, देसी दवाई में खाने के लिए जो मेरे को काफी हेल्प हुई थी, एक तो ये सिंपल सा है कि टर्मरिक के ये कुछ कैप्सूल से बना दिए जाते हैं या कोई गोली आपको मिलेगी, हल्दी ही है ये। तो दिन में आप
एक बार से स्टार्ट कीजिए पहले, क्योंकि कई लोगों को प्रवृत्ति होती है कि बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी करने लग जाती हैं चीजें। तो आप दिन में एक बार आप टर्मरिक की एक गोली लीजिएगा, तो उसके बाद आपको दो करनी है वो, ठीक है। दूसरा है कचनार गुगुल, ये कफ दोष में बहुत ज्यादा फायदे करता है। इसका नाम है कचनार गुगुल। आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा, जो भी मिल जाए। मेरे को अमेजन से ऑर्डर किया था तो मेरे को जो भी मिला था मैंने लिया था कचनार गुगुल। इसकी भी आप एक टैबलेट से स्टार्ट कीजिए दिन में एक बार, इसको भर आप दो वे कर लीजिए। ये सब आयुर्वेदिक है। लास्ट में रिकमेंडेड है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा के कोई कैप्सूल आता है या कोई गोली आती है, ये आप लीजिएगा। अश्वगंधा में कुछ और ज्यादा मिक्स नहीं रहना चाहिए, सिंपल अश्वगंधा ही रहना चाहिए, प्लेन, ठीक है। तो इसकी भी आप एक गोली से स्टार्ट कीजिए, दो फिर आप धीरे धीरे कर लीजिएगा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए है कि आपको मतलब बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके टॉन्सिल्स निकलवाने पड़ेंगे, गले में पेन ही बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन हर्बल मेडिसिन की जरूरत है। नहीं तो आप इसके बिना जैसे जल क्रिया, नेति क्रिया और कुछ योगा वगैरह से आपको ठीक कर सकते हैं। तो ये बात हुई नेचुरोपैथी में क्या करना है, क्लिनजिंग। दूसरा ये आगे गौमूत्र के गरारे, और तीसरा ये जो देसी दवाई के जो 3 सेट हैं ये आपको ही लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आगे योगा में क्या करना चाहिए। योगा से पहले हम प्राणायाम में बात कर लेते हैं कि प्राणायाम के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा लाभदायक है उज्जाई प्राणायाम। इस पोर्शन में आपको गले को सिकोड़ के, और हम यहां से सांस भरने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल यहां से, जैसे फिर ये भर के पूरा दबा लेते हैं, इसको दबा के रखिए और फिर धीरे से यहां से छोड़ दीजिए। आप ये उज्जाई प्राणायाम आपको 11 से 21 बार करना है, दिन में 3 बार कीजिएगा, देखिए आपको फायदा होगा। इस एरिया में आपके वाइब्रेशन होगा। आपसे उज्जाई नहीं हो पा रहा है तो आप सीधा यहां से नाक से सांस लीजिए, अंदर भरिए और फिर यहां पे लॉक करके गर्दन को नीचे कर लीजिए, ताकि आपके प्रेशर पड़ेगा गले पे, इसके ऊपर टॉन्सिल्स के ऊपर। रोक के रखिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। ये अभ्यंतर प्राणायाम या कुंभक प्राणायाम है, ये वाला आप ट्राई कीजिएगा। तो उज्जाई, अभ्यंतर प्राणायाम या कुंभक प्राणायाम, और तीसरा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको पेट से स्ट्रोक्स लगाने, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है। जैसे आपके सामने अगर कैंडल है और आप नाक से आप कैंडल को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह बंद रहेगा तो आप उससे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के आपको प्राणायाम करने, इसमें सबसे ज्यादा लाभदायक है उज्जाई प्राणायाम जो हमने किया था। इसके बाद में योगा की बात कर लेते हैं। योगा पोज आपको क्या करना चाहिए। योगा पोज, अगर आपकी बॉडी ओवरवेट नहीं है तो आप सर्वांगासन कीजिए और हलासन कीजिए। ये 2 हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। अगर आप ये 2 नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। पहला तो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में आप सीधा लेट कर और वो टांगे ऊपर करके ऐसे करते हैं। ऐसे करते हैं तो आपको टॉन्सिल्स में, थ्रोट रीजन में आपको प्रेशर पड़ता है काफी, और आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सारा नीचे आ जाएगा, ब्रेन रीजन में आएगा। ये काफी लाभदायक है। और ये सर्वांगासन, और दूसरा है हलासन। ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप ओवरवेट नहीं है। तो हलासन में आप सीधा ऐसे शरीर को उठा के और पूरा ये पीछे ले जाइए। ये आप देख लीजिएगा सर्वांगासन, हलासन कैसे करना। और अगर आप ये 2 नहीं कर सकते हैं तो फिर तीसरा रिकमेंडेड है शशांकासन, रैबिट पोज बोलते हैं उसको। रैबिट पोज करने के लिए आप सीधा जैसे वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आप ऐसे बैठ गए, इसके बाद में आपके हाथ जो है आपकी एड़ियों के ऊपर रहेंगे, और फिर आप खुद गर्दन को नीचे लगा दीजिए और फिर हिप्स से यहां से उठिए। ऐसे में आपके ऐसे करेंगे, जो आपकी थोड़ी है ये जो बिल्कुल चेस्ट के अंदर ऐसे लग जाएगी, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ब्लड भी आपका इस एरिया में ज्यादा आएगा। तो ये आप योगा पोजेज आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद में नंबर 5 लास्ट बात है एक्यूप्रेशर की। तो एक्यूप्रेशर आपको करना है, तो ये जो अंगूठा है, अंगूठे का ये वाला जो भाग है यहां पर दबाना आपको। अंगूठा जहां खत्म हो रहा है, जैसे हथेली वाली साइड, यहाँ पे आप प्रेशर डालिए। दिन में इसको भी 3-4 बार जरूर कीजिएगा, और इसके पीछे वाली साइड कीजिएगा। अंगूठा जहां खत्म हो रहा है यहाँ पीछे वाली साइड, ये आपको दिखा, ये वाला पॉइंट है, और फ्रंट में ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जहां अंगूठा खत्म हो रहा है।
तो ये आप 5 चीजें ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे बेनिफिट है कि नहीं है। मैंने जब ये किया था रेगुलर तो गले का पेन साइड वाला अपने आप ठीक हो गया, टॉन्सिल भी अपने आप श्रिंक हो गया, कोई स्टेरॉइड्स की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, टॉन्सिल्स को निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और टॉन्सिल्स तो मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल निकलवाइएगा ही मत। अगर आपके पास कुछ ना कुछ अगर आप उपाय खुद से थोड़ा बहुत आपको ठीक कर सकते हैं तो धीरे धीरे ठीक करते जाइएगा, क्योंकि टॉन्सिल निकलवा लेंगे तो उसके कारण उसके और इनडायरेक्टली काफी आपको प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब